ओ भाई इन्होंने तो मेरे को घेर लिया यार, हाफ वर्ड पे कैसे बचूं मैं? भाई मेरे को नहीं लग रहा मैं बच पाऊंगा। भाई कैसे बचूं मैं? निकलना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। भागो भाई। ओ बाल बाल बच्चा, यस 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 यस, निकलो निकलो निकलो। भाई साहब, भाई जिस चीज का मुझे शक था भाई वही हुआ। अब मैं पूरे कैसल में घूमा लेकिन भाई हीरो ब्राइन मेरे को कहीं नहीं मिला। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे आया भाई हीरो ब्राइन मेरे को मिल गया। अब हो ना हो यार उस रूम में कुछ तो ऐसा है जो कि यार हीरो ब्राइन प्रोटेक्ट कर रहा था। भाई जाके देखता हूँ। अब एक बार मेरी हेल्थ फुल हो जाए फिर तो मैं सबको देख लूंगा, मोब्स को भी देख लूंगा प्लस हीरो ब्राइन को भी देख लूंगा, क्योंकि मेरे पास बोन डैगर है और है मेरे पास भाई हीरो ब्राइन वाले हेलमेट वेस्ट। इनसे यार मेरे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी। भाई एकदम से यार मैं मतलब पैनिक सा हो गया था जब उसने मेरे ऊपर इतने सारे मोब्स छोड़े। चलो भाई हेल्थ फुल हो गई। अब भाई आ जाओ तुम सारे के सारे, जितने हो तुम सबको देख लूंगा मैं। आ जाओ अब तुम, कहाँ हो तुम सारे के सारे? आ जाओ भाई, आओ अब तुम आज सबकी ऐसी की तैसी भाई, सबको अकेले मार दूंगा। और आज हीरो ब्राइन मेरे हाथों से नहीं बचेगा भाई, बहुत परेशान कर लिया इसने हमें। तुम्हारी ऐसी सब भाई सब। कितने बचे हैं और? आ जाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो। अब हीरो ब्राइन को कौन बचाएगा? ये लास्ट बचा था। ठीक है भाई, अब मेरे को ये देखना है कि इस रूम के अंदर सच में हीरो ब्राइन था या फिर मेरा वहम था। चलो भाई 3 2 1। ओ हीरो ब्राइन है भाई सच में, ये कैसे हो सकता है? चलो भाई हीरो ब्राइन आज तेरा और मेरा आमना सामना होगा। आजा बाहर। आ गया भाई। चलो गाइस। ओ शिट, मेरे को तो बोन डैगर लेना था। ओ मेरी हेल्थ कम हुई। आजा भाई हीरो ब्राइन। ओ मेरी हेल्थ कम कैसे कर रहा है ये बिना मारे? और इसको डैमेज हुआ बोन डैगर से। अरे कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? रूम के अंदर है क्या? नहीं रूम के अंदर तो नहीं है भाई। कहाँ गया हीरो ब्राइन? भाई उस बंदे ने मेरे को ये बोन डैगर दिया था और सच में भाई हीरो ब्राइन से इसको डैमेज हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने जब नॉर्मल सोर्ड से उसको मारा तो उसको डैमेज नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसे ही बोन डैगर से मारा भाई उसको डैमेज हो रहा था। उसके रेड हार्ट निकले थे यार। भाई जो भी हो यार, मेरी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी, क्योंकि हुमांस ने बोला था कि अगर मैं इस बार मर गया तो हमारा वर्ल्ड चला जाएगा हाथ से। अब आखिर हीरो ब्राइन पता नहीं चला कहाँ गया और वो इस रूम को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? ऐसा क्या है इस रूम में? भाई कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को देखना पड़ेगा। ओके यहाँ से तो बाहर जाने का रास्ता है। इन लकड़ियों के पीछे है क्या कुछ? क्योंकि लकड़ियाँ बहुत रैंडम डिजाइन में लगी हुई हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई, यहाँ पे कुछ तो क्लू मेरे को मिलेगा, क्योंकि हीरो ब्राइन प्रोटेक्ट कर रहा था इस जगह को। ओह ट्रैप डोर, ऐसा क्या है भाई इस जगह पे? ओके ओ फाइनली मेरे को उसका हार्ट मिल गया। आप समझ में आया कि हीरो ब्राइन इस रूम को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रखा था, और भाई उसने अपना हार्ट कितनी सेफ जगह पे और कितना छुपा के रख रखा है। अब चलो भाई फाइनली हीरो ब्राइन का दी एंड कर देता हूं मैं, और मेरे को नहीं लगता वो मेरे को मारने आएगा अब, क्योंकि अभी मैंने जो हेलमेट वेस्ट वगैरह पहन रखे हैं इनकी वजह से हीरो ब्राइन मेरे को इंस्टेंट किल तो नहीं कर पाएगा। और भाई बोन डैगर से मैंने उसको इतना ज्यादा डैमेज दिया है ना कि उसको हील होने में टाइम तो लगने वाला है, और इतने में मैं उसका हार्ट आराम से तोड़ सकता हूँ। अब दिक्कत वाली बात यह है कि मैं यहाँ से क्या कूद जाऊँ, क्योंकि मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं है, जो कि यार मैं वाटर बकेट ट्रिक करके बच जाऊँ। अब मेरे को कूदना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलो भाई हेल्थ फुल करके कूदता हूँ यहाँ से नीचे। 3 2 1। भाई बच जाऊँ बस, मरू ना। ओ भाई फाइनली बच गया। एक मिनट, ये क्या है? ये लेक्टन और उसका हार्ट। लेक्टन में ऐसा क्या है? चलो मेरे पास इतना टाइम तो है कि मैं एक बार ये पढ़ लूँ कि इस लेक्टन में आखिर लिखा क्या है। और भाई हीरो ब्राइन मेरे को यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, एक बार नीचे भी देख लेता हूँ। चलो भाई फटाफट पढ़ता हूँ क्या है इसमें। द ओरिजिन ऑफ हीरो ब्राइन, मतलब हीरो ब्राइन कैसे बना, उसकी ओरिजिन स्टोरी। और अब समझ में आया कि ये बुक इतनी संभाल के क्यों रखी गई है, क्योंकि अगर सबको हीरो ब्राइन की स्टोरी पता चल गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए हीरो ब्राइन का हार्ट और उसकी स्टोरी एक जगह बहुत ज्यादा संभाल के रखी हुई है। चलो भाई फटाफट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। और गाइस इसमें यार पेज 100 है, मतलब 100 पेजेस की स्टोरी है, तो भाई फटाफट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है? बहुत समय पहले की बात है, 2 भाई एक नदी के किनारे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर विलेज में रहते थे। They both had trained hard to be the best fighter of the world. They were determined to fulfill their destiny. लेकिन एक दिन वो बाहर अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे और तभी एक एंडरमैन उन पर हमला कर देता है। अब पहले तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि एंडरमैन ने उन पर हमला क्यों करा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब एंडरमैन उन पर भाई हमला करने लगता है तो वो भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। अब वो दोनों वर्सेस एंडरमैन। अब इसके बाद बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन एंडरमैन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी भाई उन दोनों को कांटे की टक्कर देता है। अब इसके बाद एंडरमैन यार अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करने लगता है, और इस चीज को देख के भाई दोनों भाई समझ जाते हैं कि हमारे सामने वाला दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है। अब इसके बाद क्या था कि एंडरमैन अपनी टेलीपोर्टेशन वाली शक्ति, फ्लाइंग शक्ति का यूज करके भाई उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारता है।
अब दोनों भाई यार एंडरमैन से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिट रहे थे और तभी एंडरमैन का ध्यान जाता है छोटे वाले भाई की तरफ। अब वो छोटे वाले भाई को इतनी जोर से मारता है कि उसको थोड़ी देर तक तो कोई होश ही नहीं रहता। अब इसके बाद एंडरमैन क्या करता है कि उसकी स्वॉर्ड उठाता है और भाई उसको मारने की सोचता है। अब जैसे ही एंडरमैन उसको मारने वाला था तभी बड़े भाई को दिखाई देता है कि एंडरमैन उसको मारने वाला है। तभी भाई वो एकदम से भाग के आता है और उसको बचा लेता है। अब जैसे ही छोटे भाई को होश आता है वो देखता है कि उसका बड़ा भाई एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ से एंडरमैन को लेकर नीचे गिर गया और भाई वो पहाड़ इतना ज्यादा ऊंचा था कि छोटे भाई को लगता है कि उसका बड़ा भाई अब नहीं रहा और इस चीज को देख के यार वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब इसके बाद वहां से वो अपनी और अपने भाई की स्वॉर्ड उठाता है और सीधा घर आता है। अब जैसे उसकी मम्मी देखती है कि उसका एक ही लड़का आया है, मतलब उसका छोटा लड़का आया है और बड़ा लड़का नहीं आया, तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और जैसे ही छोटा बेटा बताता है कि भाई वो नहीं रहा तो उसकी माँ रोने लगती है। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था भाई वो मरा नहीं था, लेकिन हाँ वो काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था, इसीलिए यार उसको काफी ज्यादा जगह चोट आई थी। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पे है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता। अब इस जगह पे वो आज से पहले कभी भी नहीं आया था और जब वो उठता है तो देखता है कि भाई उसका राइट वाला हैंड पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड हो चुका है। और वो जब इधर उधर देखता है तो भाई उसको कोई भी नहीं दिखाई देता जिससे कि वो मदद मांग सके। अब इसके बाद वो धीरे धीरे भाई उठकर चलने लगता है कि कहीं तो उसे मदद मिलेगी। दिन छिप रहा था लेकिन भाई उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही वो विलेज की तरफ बढ़ रहा था उसको भाई सामने की तरफ कुछ मॉब्स दिखाई देते हैं। अब उनको देख के यार वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने भाई आज से पहले ऐसे मॉब्स नहीं देखे थे। उनकी आंख भाई रेड कलर की थी और इस चीज को देख के यार वो काफी ज्यादा डर जाता है कि ये कैसे मॉब्स है, इनको तो यार मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। अब इसके बाद वो पीछे की तरफ भागने लगता है। अब उन मॉब्स को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद भागते भागते वो एक ऐसी अजीब सी जगह पे पहुंचता है। वो जगह उसने आज से पहले कहीं नहीं देखी थी और ना ही उस जगह के बारे में सुना था। अब भाई वो डरा हुआ था इसलिए वो सीधा उस जगह के अंदर घुस जाता है और भाई वो जगह कोई आम जगह नहीं थी, वो थी द डेमन एम्परर। और वहीं उसका छोटा भाई पूरी प्रैक्टिस कर रहा था कि वो किसी तरह एंडरमैन से अपने बड़े भाई का बदला ले। और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई डेमन एम्परर के अंदर घुसने लगता है। मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे आता है वो देखता है कि सामने की तरफ विदर स्केलेटन खड़े हैं। अब उनको देख के वो एकदम से घबरा जाता है। खैर इसके बाद उसको मदद चाहिए थी, वो किसी को ढूंढ रहा था जो उसकी मदद कर सके। लेकिन जैसे ही वो एक मेन गेट के अंदर जाता है तभी भाई विदर स्केलेटन जाग जाते हैं और भाई वो अपनी जादू से भाई स्वॉर्ड निकालते हैं। और इस चीज को देख के वो शॉक हो जाते हैं कि एकदम से इनके पास स्वॉर्ड कैसे आई। अब इसके बाद भाई उसको चोट लगी हुई थी और वो लड़ने के हालत में नहीं था, इसलिए वो किसी तरह भाई उस गेट के अंदर घुस जाता है। अब इसके बाद वो जैसे ही उस गेट के अंदर घुसता है ना वो अपने आसपास कुछ अजीब देखता है। उसके चारों तरफ भाई हर तरीके के मॉब जो थे वो बंद हो रखे थे। और इसके बाद वो एक और सीक्रेट रूम में आ जाता है और वहां पे भाई उसको कुछ अजीब ही दिखाई देता है। अब वो अपने लिए मदद ढूंढ रहा था लेकिन उसके साथ यहाँ पर कुछ अजीब ही हो जाता है जिसकी उसको कतई उम्मीद नहीं थी। अब उस वाले रूम का भी गेट बंद होता है और उसके सामने की तरफ से कुछ पत्थर हटते हैं और उसमें से कुछ चमकीली चीज निकल के आती है। अब जैसे वो उस चीज को छूने जा रहा था तभी भाई वो चीज हवा में उड़ती है और एकदम से भाई उसके अंदर आके घुस जाती है। और यहाँ पर भाई उसने यार अपने शरीर का कंट्रोल खो दिया था और उसके अंदर जन्म लिया एक नई शक्ति ने। अब उसने जो भी पास्ट में किया था वो सब कुछ भूल चुका था और इसके बाद जन्म होता है एक नए शैतान का जिसको यार हम हीरोब्राइन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद भाई वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो जितने भी मॉब्स थे उनको कंट्रोल कर सकता था और अब उसके पास थी एक मॉब की बहुत ही ज्यादा बड़ी सेना। और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि भाई जितने भी विलेज है, जितने भी वर्ल्ड है, उन सभी को तबाह करके उन पे अपना राज हो। अब इसके बाद वो अपनी बड़ी सी मॉब आर्मी बुलाता है और उनको बताता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई तैयार हो रहा था एंडरमैन से लड़ने के लिए और वो पहले से भाई ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। अब इधर बड़ा भाई यानी कि जो हीरोब्राइन बन चुका था वो भाई अपनी मॉब की आर्मी इकट्ठी करता है और भाई बाकी के जितने विलेज रहते हैं, जितने भी वर्ल्ड्स रहते हैं, उनको तबाह करने की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसकी आर्मी और वो काफी सारे विलेज, काफी सारे वर्ल्ड को तबाह कर देते हैं और लास्ट में बारी आती है उस विलेज की जहां पे यार वो पहले रहता था और उसका छोटा भाई रहता था। अब जैसे उस विलेज पे हमला होता है भाई वहां के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और भाई हीरोब्राइन को अपना पास्ट कुछ भी याद नहीं था और जो शक्तियां उसको उस रूम से मिली थी वो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में था। अब इसके बाद वो जैसे ही इशारा करता है उसकी पूरी की पूरी आर्मी विलेज के हर एक बंदे को मार देती है और उस विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर देती है।
और इसी विलेज के साथ उसने यार हर जगह पे अपना कब्जा कर लिया था, मतलब कि उसने सारे विलेज को तबाह कर दिया था, सारे वर्ल्ड पे उसका राज हो चुका था। और इस चीज से यार वो काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली उसने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही उसके छोटे भाई को ये बात पता चलती है, वो भाग के घर आता है और वो देखता है कि उसकी माँ किसी तरह उस हमले से बच गई थी। लेकिन एंडरमैन को इस बात का पता चल जाता है, लेकिन एंडरमैन उसकी माँ को लेकर सीधा हीरोब्राइन के पास ले जाता है और ये भाई पहचान जाता है कि ये वही हीरोब्राइन है जिसने कि यार उसके भाई को मारा। और भाई अब वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था, उसने इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी थी और उसने ये सोच लिया था कि इस बार एंडरमैन मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। अब इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है, अपना आर्मर उठाता है और निकल पड़ता है उस एंडरमैन के खात्मा करने की तरफ। और दूसरी तरफ जो बड़ा भाई था जो कि हीरोब्राइन बन चुका था, भाई वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि भाई उसने हर जगह पे कॉन्करर हासिल कर लिया था। अब जैसे ही एंडरमैन हीरोब्राइन के पास उसकी माँ को लेकर आता है तो उसकी माँ तो उसे पहचान जाती है, इसलिए वो क्या करता है कि उसकी माँ को वहीं पे किडनैप करके रख लेता है। अब उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, उसके बड़े बेटे को क्या हुआ। और तभी भाई छोटा भाई अपना आर्मर लेके भाई निकल चुका था उस एंडरमैन के खात्मा करने की तरफ और वो काफी ज्यादा गुस्से में था, बदले की आग उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ हीरोब्राइन भाई उसको जेल में बंद कर देता है और जैसे उसको पता चलता है कि कोई उसको मारने आ रहा है तो भाई वो अपना आर्मर अपनी शक्तियों से पहनता है और भाई तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। अब शाम होते होते उसका छोटा भाई उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे यार एंडरमैन ने उसको बुलाया था। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है वो देखता है कि उसके सामने की तरफ अजीब से दिखने वाले मॉब्स है, लेकिन भाई वो इससे डरता नहीं है, वो सीधा स्वॉर्ड उठाता है और खेल खत्म। अब उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी कि उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अब इसके बाद वो जैसे उस महल के एंट्रेंस से पहुंचता है वो देखता है कि भाई ये कोई आम जगह नहीं है, ये डेमन एम्परर है। लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी नहीं डरता है, वो सीधा आ जाता है उस मेन गेट पे और वहां पे उसका मुकाबला होता है विदर स्केलेटन से। और ये विदर स्केलेटन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि अब वो पहले वाली तरह नहीं था। अब इसके बाद वो सीधा उस गेट को तोड़ के अंदर आता है। अब जैसे वो हीरोब्राइन को थोड़े ध्यान से देखता उसके सामने एंडरमैन आ जाता है और एंडरमैन को देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद फाइट होती है एंडरमैन की और उसकी। अब स्टार्टिंग में एंडरमैन अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके उसको लड़ाई में हराने लगता है, लेकिन तभी वो याद करता है एंडरमैन के लड़ाई करने की स्ट्रेटेजी को। अब वो पुरानी लड़ाई याद करता है और उसको वहां से एक बात पता चलती है कि एंडरमैन हमेशा पीछे से वार करता है टेलीपोर्ट होके और इस बार वो तैयार था। अब जैसे एंडरमैन टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे से आता है भाई वो पीछे को स्वॉर्ड मार के एंडरमैन को मार देता है और इस चीज से भाई हीरोब्राइन समझ जाता है कि सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एंडरमैन को आज तक कोई भी नहीं मार पाया था। और तभी जैसे ही वो हीरोब्राइन से लड़ने के लिए तैयार होता है उसकी माँ बताती है कि यही उसका बड़ा भाई है। अब इस चीज को देख के वो सोच में पड़ जाता है और उसको तभी दिखाई देता है कि हाँ ये उसका बड़ा भाई है। लेकिन जो बड़ा भाई हीरोब्राइन बन चुका था उसको अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं था और भाई वो अपनी स्वॉर्ड उठा के सीधा छोटे भाई पे हमला कर देता है। अब वो उसको काफी ज्यादा मना करता है लेकिन भाई वो बात ही नहीं सुनता और वो अपने छोटे भाई को मारने लगता है और उसका छोटा भाई समझ आता है कि उसका बड़ा भाई होश में नहीं है तो भाई वो भी उस पर हमला कर देता है और भाई लड़ाई काफी ज्यादा टक्कर की होती है। और लास्ट में जो उसका छोटा भाई था भाई वो हीरोब्राइन को हरा देता है और जैसे ही वो उसको मारने लगता है तभी उसको याद आता है कि यार ये तो उसका बड़ा भाई है, तो वो उसे छोड़ के वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हीरोब्राइन भाई अपनी स्वॉर्ड बुलाता है और उस पर पीछे से हमला करता है और भाई ये क्या हो गया भाई। गाइस इस चीज की तो यार मेरे को कतई उम्मीद नहीं थी कि हीरोब्राइन की स्टोरी ऐसी है। और भाई अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे इस दिल को तोड़ना चाहिए। और इस बुक से मेरे को दो बातें पता चली, पहला उस मंदिर की लोकेशन जहां से यार हीरोब्राइन को शक्तियां मिली थी और सेकंड ये कि अगर हीरोब्राइन को डैमेज हो रखा हो और अगर तब कोई उसके दिल को तोड़ता है भाई वो सीधा मर जाएगा। और अभी के लिए भाई हीरोब्राइन काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है और अगर मैंने उसका दिल तोड़ा तो भाई वो सीधा मर जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मुझे उस मंदिर में जाकर हीरोब्राइन को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इस हर्ट को तोड़ देना चाहिए। भाई को समझ में नहीं आ रहा यार, अगर मैंने हार्ट को तोड़ा तो हीरोब्राइन सीधा मर जाएगा। ओह एक मिनट, ये क्या? नहीं 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 नहीं